नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ 4 हायर डिमेंशंस की जो आपके ही इंटेलिजेंस के बारे में है, जो 90% लोग अनलॉक नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस का मतलब है बहुत फटाफट सोच पाना, बहुत गहरी मेमोरी और खूब हाई आईक्यू। लेकिन एक अजीबो-गरीब रियलिटी है दोस्तों। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सारे एग्ज़ाम टॉप कर पाते हैं, फिर भी अपनी ज़िंदगी में एवरेज रह जाते हैं। वो सोचते तो बहुत फटाफट हैं, लेकिन उनके डिसीजंस बहुत स्लो और कंफ्यूज्ड होते हैं। वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जो उनको रिजल्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही एवरेज या छोटे होते हैं। और हर रात वो यही एक सवाल पूछते हैं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ। दिक्कत ये नहीं है दोस्तों कि हम इंटेलिजेंट नहीं हैं। आप इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारी सोसाइटी ने हमको केवल एक लेयर ऑफ इंटेलिजेंस दिखाया है। लेकिन सच पूछिए तो इंटेलिजेंस के 4 लेयर्स होते हैं और ज़्यादातर लोग फर्स्ट लेयर के बियॉन्ड जा ही नहीं पाते। दोस्तों, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा और अगर हो सके तो इसके नोट्स बनाइएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप आज की इस वीडियो को ध्यान से सुने तो सही, लेकिन याद भी रख पाएँ। बचपन से हम लोगों को सिखाया गया है इंटेलिजेंस का मतलब फास्ट थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और क्विक नॉलेज। और यही वो चीज़ है जिसके लिए एग्ज़ाम में आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसको लोग IQ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, IQ तो केवल लोएस्ट लेयर ऑफ इंटेलिजेंस है। और अगर कोई इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी IQ के ऊपर ही काम करता रहेगा, उसी को मजबूत बनाता रहता है, तो उसकी प्रोग्रेस एक पॉइंट के बाद जाकर के रुक जाती है। क्योंकि ज़िंदगी इम्तिहान नहीं होती दोस्तों, और लाइफ को हायर डिमेंशन चाहिए होते हैं इंटेलिजेंस के। अगर इस चीज़ को समझना है दोस्तों, तो हमें वर्ल्ड वॉर 2 में जाना पड़ेगा। 1941 की बात है दोस्तों। नाज़ी जर्मनी ने ऑलमोस्ट सारा का सारा यूरोप कैप्चर कर लिया था। फ्रांस, पोलैंड, नॉर्वे, एक एक करके। और दोस्तों, उनकी जो ताकत थी वो केवल मिलिट्री स्ट्रेंथ नहीं थी, वो था कम्युनिकेशन एनक्रिप्शन। जो जर्मन मिलिट्री थी वो एक ऐसी डिवाइस यूज़ करते थे जिसका नाम था एनिग्मा मशीन। दोस्तों, वो मिलिट्री के मैसेजेस को एनक्रिप्ट करती थी, मतलब छुपाती थी, हर रोज़ 160 क्विंटिलियन कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके। और ब्रिटेन ने अपने 10,000 ब्रिलियंट लोगों को इकट्ठा किया ताकि उसको क्रैक कर सकें। उसमें मैथमेटिशियंस थे, चेस चैम्पियंस थे और लॉजिशियंस थे। सब के सब एक्सट्रीमली हाई IQ वाले लोग। ये दिन रात काम कर रहे थे उस कॉम्बिनेशन को क्रैक करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैथमेटिकली इस काम को कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। उस आदमी का नाम था एलन ट्यूरिंग। उसने अलग ही सवाल पूछा। उसने ये नहीं कहा कि हम इस मशीन को कैसे तोड़ें, उसको कैसे समझें। उसने कहा कि आखिर इस मशीन को इस्तेमाल कौन करता है। इसका आंसर बहुत ही सिंपल था, इंसान। और इंसान रैंडमली बिहेव नहीं करते। इंसान 2 चीज़ों को हमेशा फॉलो करता है 2400 घंटे, पैटर्न्स और रूटीन्स। जर्मन सोल्जर्स अपने वेदर रिपोर्ट हर मॉर्निंग, हर सुबह भेजा करते थे। और उनके जो फ्रेज़ होते थे, जो सेंटेंस होते थे, वो बहुत ही प्रेडिक्टेबल होते थे। हर मैसेज के एंड में वो लोग हेल हिटलर कहा करते थे। तो इस तरह की जो हैबिट थी, ये ब्रिटिशर्स के लिए क्लू बन गई और अचानक से प्रॉब्लम बदल गई। दोस्तों, अब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं रह गई, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी प्रॉब्लम बन गई। इस मजबूरी को यूज़ करते हुए ट्यूरिंग ने एक मशीन बनाई जिसका नाम था BOMBE, बॉम्बे। इसने जो भी इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे उनको इंस्टेंटली ख़त्म कर दिया और सेकंड्स में जो सही कोड था वो सामने आ जाता था। इसी की मदद से दोस्तों, ब्रिटेन ने जर्मनी की सबमरीन्स को हराया। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 2 साल कम हो गया। सोचिए कितनी ज़िंदगी बची होंगी, करोड़ों। और ये जीत दोस्तों केवल IQ से नहीं आई, ये किसी और चीज़ से आई। दोस्तों, क्रिएटिव इंटेलिजेंस बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है और बहुत ही सिंपल चीज़ होती है। इसका मतलब होता है जो रूल्स हैं उन्हीं पे सवाल उठाओ। इसमें आपको प्रॉब्लम जो आपके सामने है उसको फटाफट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है, उस प्रॉब्लम को ही रीडिफाइन करना है। जहाँ पर आपकी हाई IQ होती है वो पूछता है कि यार ये क्वेश्चन दिया गया है मुझे और इसका सही आंसर क्या है। लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस बोलता है क्या सचमुच में ये सही क्वेश्चन है। यही चीज़ आइंस्टीन ने किया जब बाकी साइंटिस्ट्स न्यूटन के इक्वेशन को सुधारने की कोशिश कर रहे थे। आइंस्टीन ने उस सवाल को ही उलट दिया। उसने कहा कि क्या पता न्यूटन का जो पूरा मॉडल है स्पेस और टाइम का, अगर वही गलत हुआ तो। और उस सवाल से दोस्तों फिज़िक्स पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। अब सवाल ये उठता है कि स्मार्ट लोग फेल क्यों होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका IQ बहुत हाई होता है, लेकिन बेचारे पूरी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल करते हैं। दोस्तों, IQ सबसे अच्छा तब काम करता है जहाँ पर चीज़ें रूल बेस्ड होती हैं, जैसे मैथ्स, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस।
लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में कोई फिक्स्ड रूल्स नहीं होते। एंटरप्रेन्योरशिप, करियर डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और स्ट्रैटेजी, यहाँ पर क्रिएटिव इंटेलिजेंस काम करता है, बल्कि काम ही नहीं करता, पूरी तरह से डोमिनेट करता है। रिसर्च से देखा गया है कि अगर आपकी 120 के करीब IQ है, उसके ऊपर जितना भी आप ऐड करते जाएं, उससे आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं होती है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपनी ज़िंदगी में क्रिएटिव इंटेलिजेंस ऐड कर सकते हैं तो आपकी सक्सेस रेट 25 से 35% बढ़ जाता है। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, 25 से 35%। अगर आपको एक पावरफुल आइडिया किसी एंगल से आ जाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। केवल क्रिएटिव इंटेलिजेंस से भी काम नहीं होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको एक और कहानी सुननी होगी मुझसे। 1970s की बात है और एक कंपनी थी जिसका नाम था ज़ेरॉक्स। जी हाँ, वही जो हम और आप करते हैं, ज़ेरॉक्स। उसने अपने ज़माने का सबसे एडवांस्ड रिसर्च लैब बनाया, दुनिया का सबसे एडवांस्ड रिसर्च लैब। इन लोगों ने 4 बहुत बड़ी खोजें की थी: ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, कंप्यूटर माउस, इथरनेट और लेज़र प्रिंटिंग। तो सच पूछिए तो उन्होंने पूरा का पूरा कंप्यूटिंग का फ्यूचर खोज लिया था, लेकिन ज़ेरॉक्स फेल हो गया। क्यों? क्योंकि उनके पास जो थर्ड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस थी वो नहीं थी। उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। ये लोग नए नए आइडियाज़ तो खोज पाते थे, इन्वेंट कर पाते थे, लेकिन उस चीज़ को रियल वर्ल्ड में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अचानक से उनके यहाँ एक विजिटर आया जिसने उनकी लैब को देखने के लिए रिक्वेस्ट किया। उसका नाम था स्टीव जॉब्स। और दोस्तों, उसने बहुत टाइम स्पेंड भी नहीं किया था वहाँ पर। जो कुछ भी था उसने केवल 10 मिनट देखा और उसको तुरंत समझ में आ गया कि इन खोजों की कमर्शियल पावर क्या है। यही आइडियाज़ थे जो बाद में चल के मैकिन्टॉश कंप्यूटर बने और बाद में चल के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को भी इन्हीं ने इंस्पायर किया था। ज़ेरॉक्स ने फ्यूचर तो इन्वेंट किया था, लेकिन उसको बनाया एप्पल ने। तो दोस्तों, अब अपना फाइनल नोट लिख लीजिए। इंटेलिजेंस के 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहला लेवल है IQ इंटेलिजेंस, जिसमें लॉजिक, मेमोरी और कैलकुलेशन आता है। जी हाँ, मैथमेटिक्स आती है, फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है। लेवल 2 है क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जिसमें आप प्रॉब्लम को रीडिफाइन करना सीखते हैं। जी हाँ, प्रॉब्लम को नए एंगल से देखना। और लेवल 3 है एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस, मतलब उस आइडिया को सचमुच में रियलिटी में कैसे लागू करते हैं, ये कैसे आप दुनिया में इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दोस्तों, 3 के अलावा एक और लेवल है, द रेयरेस्ट वन। ये सबसे रेयर है। ये वो इंटेलिजेंस है जो बाकी सारी इंटेलिजेंस को कंट्रोल करती है। इसको कहते हैं कॉन्शियस इंटेलिजेंस। ये वो इंटेलिजेंस है जो आपके थॉट्स को देखती है, आपके बायसेस को पकड़ती है, आपके इमोशनल रिएक्शंस को होने से रोक सकती है और आपके डिसीजंस को हर रोज़ बेहतर से और बेहतर बनाती है। अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अपनी पूरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी स्मार्टर बनने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अवेयर होने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अवेयरनेस ही है जो आपकी हायर डिमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस को अनलॉक करती है, खोलती है। जब आपको ये समझ में आता है कि माइंड कैसे काम करता है, तो आपकी थिंकिंग और क्लियर होती जाती है, आपके डिसीजंस और शार्प होते जाते हैं और ज़िंदगी एक कांस्टेंट मुश्किल भरी स्ट्रगल नहीं फील होती है। दोस्तों, यही हम ज़ेनोगा कोचिंग के ज़रिए आपको सिखाते हैं जब हमारे साथ जुड़कर आप प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम केवल आपको मोटिवेशन नहीं देते हैं, बल्कि स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे आपका माइंड काम करता है, कैसे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे अपने एजम्पशंस को क्वेश्चन कर सकते हैं, ताकि आप अगर बहुत सालों से कोई गलत डिसीजन ले रहे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसको आप रोक सकें और सही डिसीजंस को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकें। अगर आप चाहते हैं कि आप ये डीपर लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस को एक्सप्लोर कर सकें, तो ज़ेनोगा पर्सनल सेशंस में आपका स्वागत है। ज्वाइन करने के लिए ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।